नमस्कार। मुंबई 9 के सोशल मीडिया पेज पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं फिरोज सिद्दीकी। आज हम मौजूद है देवनार में, मुंबई के देवनार कत्लखाने में, जहां पे आज पूर्व मंत्री व विधायक नसीम खान जी का दौरा था और कई विषयों पर मुंबई के विभिन्न बातों को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई है। हमारे साथ खुद कैबिनेट मंत्री रहे आरिफ नसीम खान साहब मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई 9 टीवी पे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरीके की चर्चा हुई है GM साहब से? नहीं, हर साल मैं लगभग आज 25-30 साल से हर साल कुर्बानी ईद उल अज़हा के 5-6 दिन पहले इंतज़ाम को देखने आता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरह की शिकायतें होती हैं। यहाँ पर बाकायदा मीटिंग लगती है, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जनरल मैनेजर पठान साहब खुद सब देखते हैं। तो इस मीटिंग के अंदर सारी चीज़ का रिव्यू हो जाता है। अगर कोई शिकायतें हैं तो इनके ध्यान में लाई जाती है और ये लोग कोशिश करते हैं उन शिकायतों को दूर किया जा सके। हमने आज मीटिंग ली है और पूरे इलाके का दौरा भी किया है, व्यापारियों से भी बात की है, लोगों से भी बात की है। तो बहुत हद तक बड़ा अच्छा इंतज़ाम यहाँ के देवनार के जो हमारे जनरल मैनेजर हैं पठान साहब और देवनार के जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं सैयद साहब और ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी शिंदे साहब, सब ने मिलकर बहुत अच्छी तरह से इंतज़ाम किया है ताकि एक अहम त्यौहार मुसलमानों का सही तरह से लोग कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे सकें। भाई, 25 सालों से आप महाराष्ट्र असेंबली में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महाराष्ट्र का, मुंबई जैसे शहर का, लेकिन आपने कई बार इसकी कोशिश की देवनार में अच्छी सुविधाएं दी जाए। आपको कैसा लग रहा है, आज कितना बदलाव लग रहा है आपको देवनार में? देखिए, 20-25 साल का देवनार और आज के देवनार में बहुत फ़र्क है। मैं 2014 तक यहाँ का सबब का गार्डियन मिनिस्टर था और उस वक्त हमने बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से बड़ा फंड यहाँ पर रिलीज़ करवाया था और जिसकी वजह से बहुत सारी बुनियादी सहूलतें कुर्बानी से मुताल्लिक और जो व्यापारी साल के 12 महीना 365 दिन यहाँ पर काम करते हैं, तिजारत करते हैं, उन सब से मुंसलिक बहुत सारे इशू थे, मसले मसाइल थे और उसको दूर करने में कामयाबी मिली है। बहुत हद तक यहाँ पर बुनियादी सहूलत फराम हुई है। भाई, बीजेपी के कुछ नेता हैं जो कुर्बानी को लेके बड़े आक्रोशित हैं कि हम कुर्बानी करने नहीं देंगे, जानवर कटने नहीं देंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कोई ऐसा बयान नहीं आया अब तक कि कुर्बानी के लिए लोगों को किस तरीके से सहूलत दी जाए मुसलमान समाज को। नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए, हर सरकारों का ये फ़र्ज़ है। हमने आज अखबारों में पढ़ा है कि उन्होंने भी एक दिन पहले मीटिंग लिया था और सभी अधिकारियों को संदेश दिया है। अच्छी बात है, हर सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि इस देश में रहने वाले सभी मज़हब, सभी धर्म के लोगों के त्योहारों को मिलजुल कर अमन और शांति और भाईचारे के साथ मनाने के लिए सारी सहूलत मिलनी चाहिए, सारी सुविधा मिलनी चाहिए। और जहाँ तक बीजेपी के कुछ नेताओं का सवाल है, छुटभैया नेताओं का सवाल है, वो अपनी गंदी राजनीति, ओछी राजनीति करते रहते हैं। हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपना काम कायदा और कानून और अमन और भाईचारगी के साथ अपना काम करते रहना चाहिए। भाई, कल से एक बात बहुत जोरों में चल रही है मुंबई महाराष्ट्र में, जो एकनाथ शिंदे है वो आरोप लगा रहे हैं अजीत दादा पे कि गार्जियन मिनिस्टर होने के बावजूद फंड नहीं दिया जा रहा है। दरार का क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से? देखिए, ये सरकार फंड लेने के लिए तो बनी है, फंड वसूली सरकार है, इनको फंड ही चाहिए, पैसा चाहिए। ये पैसे के लिए ही ये सब तीनों पार्टियाँ एक हुई हैं और पैसे के बल पे सरकार बनाई है। ये गैरकानूनी सरकार है, भ्रष्टाचार से भरपूर लदी हुई सरकार है। इनको भ्रष्टाचार ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये लड़ेंगे, फिर देखिए आने वाले दिनों में आगे आगे होता है क्या।